नमस्ते फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभ संस्कार में। तो दोस्तों, आज हम आप सभी को सावन माह की कहानी सुनाएं। ये कहानी है भोलेनाथ के एक भक्त की। एक गांव में एक बूढ़ी माँ और उनका बेटा रहता था। वे बहुत गरीब थे और मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। बूढ़ी माँ सोचती थी कि अब तो मेरा बेटा विवाह के योग्य हो गया है, अब मुझे उसका विवाह कर देना चाहिए। बूढ़ी माँ ने एक सुंदर और संस्कारी लड़की देखकर अपने बेटे का विवाह करा दिया। बूढ़ी माँ के बेटे की बहू गुणवती थी। वह अपने घर में नित्य प्रति सफाई करके भोलेनाथ की पूजा करती थी। वह भोलेनाथ की परम भक्त थी। जब सावन का महीना आया तो बहू ने बूढ़ी माँ से भोलेनाथ के मंदिर जाकर पूजा पाठ करने की आज्ञा मांगी, परंतु बूढ़ी अम्मा ने मना कर दिया। बहू, मंदिर जाने से तुम्हारा व्यर्थ में समय बर्बाद हो जाएगा। इतने में तो घर का सारा काम हो जाएगा, इसलिए तुम घर में ही पूजा कर लो। बूढ़ी माँ के मना करने से बहू उदास हो गई और घर का काम करने लगी। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और अगले दिन कुएं पर पानी भरने गई तो उसने देखा कि गांव की कुछ लड़कियां पूजा की थाली लेकर मंदिर जा रही थी। बहू ने उनसे पूछा, तुम सब कहाँ जा रही हो? लड़कियों ने कहा, हम सब तो भोलेनाथ के मंदिर जा रहे हैं। तो बहू ने कहा कि मंदिर तो मैं भी जाना चाहती हूँ, पर मेरी सास ने मुझे। लड़कियां कहने लगीं कि तुम रोजाना इसी समय पानी भरने आया करो और हम तुम्हें मंदिर ले चलेंगे। बहू ने कहा, ठीक है, परंतु मैं पूजा का कोई सामान नहीं ला सकूंगी। अगर लाऊंगी तो मेरी सास नाराज होगी। लड़कियों ने कहा, कोई बात नहीं है, आप मेरे साथ मेरे सामान से पूजा कर लेना। फिर क्या था, वह सभी लड़कियों के साथ मंदिर चली गई और पूर्ण श्रद्धा से भोलेनाथ का पूजन किया। इसी तरह से पूरा सावन का मास बीत गया। जब बहू सावन के आखिरी दिन पूजा के लिए गई तो उसने सोचा, मैंने तो भोलेनाथ की पूजा दूसरों के सामान से की है, मैंने स्वयं का तो कुछ चढ़ाया ही नहीं। ऐसा सोचकर उसने अपनी नथ उतारकर शिवलिंग पर चढ़ा दी और अपने घर आकर कामकाज करने लगी। जब बूढ़ी माँ ने बहू की खाली नाक देखी तो पूछा, बहू तेरी नथ कहाँ है? बहू ने कहा, पता नहीं माँ जी, शायद कहीं गिर गई है। बूढ़ी माँ ने कहा कि तुम कहाँ कहाँ गई थी? तब बहू ने कहा कि माँ जी, मैं सुबह पानी भरने गई थी, तब तो नथ मेरी नाक में थी, उसके बाद उपले थापने गई थी। बूढ़ी माँ ने कहा, चलो वहीं चलकर ढूंढते हैं। सास ने बहू से कहा कि चलो अब ये उपले तोड़कर देखते हैं। जैसे ही दोनों ने एक एक उपला तोड़ा तो दोनों में से एक एक नथ निकली। ऐसे ही बूढ़ी माँ ने सारे उपले तोड़ डाले तो सभी उपलों में से एक एक नथ निकली। तब बूढ़ी माँ ने बहू से कहा कि नथ तो एक ही थी, तो ये सब क्या है? तब बहू ने कहा, माँ जी, मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपसे झूठ बोला था। आज सावन माह का आखिरी दिन था और मैंने भोलेनाथ को अपनी नथ चढ़ाई थी और सारे महीने का हाल सुनाया और कहने लगी कि माँ जी, ये भोलेनाथ का आशीर्वाद है।
मैंने उनको एक नथ चढ़ाई थी और उन्होंने मुझे इतनी सारी नथें वापस कर दी हैं। तब सास ने कहा कि मुझे पता नहीं था कि सावन का महीना इतना पावन होता है। अब अगले वर्ष का सावन आने दो तो हम दोनों एक साथ मंदिर में जाकर भोलेनाथ की पूजा करेंगे। जब अगले वर्ष का सावन आया तो सास बहू ने भोलेनाथ का पूर्ण मन से पूजन किया तो भोलेनाथ ने बूढ़ी माँ का घर धन धान्य से भर दिया और उसकी बहू को एक अति सुंदर और गुणवान पुत्र प्राप्त हुआ। हे भोलेनाथ, जो भी सावन माह में आपकी पूजा अर्चना करे उसको आप सारे सुख देना। तो दोस्तों, ये थी सावन माह की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल शुभ संस्कार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।